मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है दुनिया में तुमको कोई, निराश मत होना। गम है दुनिया में तुमको कोई, निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ।
खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे न हट जाऊं मैं, ऐसा वैसा मैं प्रभु। अपनी जान दी है तूने यीशु तू तेरा है, पीछे न हट जाऊं मैं, ऐसा वैसा मैं प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा कहूँ मैं, यीशु तू काफी मुझे।
को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं तक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक के जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं तक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक के जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। Thank you. Thank you. Thank you, brother, for beautiful singing. सुंदर गानों के द्वारा हम लोग को खुश किया। मीनिंगफुल गाना था और हम लोग एक बर्तन का समान है, प्रभु हम लोग को बनाए और प्रभु भाई को आशीष करें। अभी भाई जेम्स नोएल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई जेम्स नोएल। நான் வெளியே இருக்கேன், मैं बाहर हूँ थोड़ा, और किसी से बोलिए ब्रदर। ओके 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 ओके। भाई लिंडो थॉमस से जे अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। ओके ब्रदर। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुबह से लेकर इस शाम तक आपने हमें संभाला, और धन्यवाद करते हैं पिछले पूरे हफ्ता 7 दिन आपने हमें मदद किया। और इसी दिनों में प्रभु जी इफिसियों का पत्री से आपका वचन को सीखने के लिए आपका दास का द्वारा आपने हमें सहायता कर रहा है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज भी आपका दास को लेके आया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका आत्मा का भरपूरी से आपका वचन को बढ़ने में प्रभु सहायता कर, और साथ में अनुवाद करने वाला भाई को भी आप मदद करें, ताकि आने वाले दिनों में आज जो वचन हम सुनते हैं उस वचन को हमारे जीवन में अपनाते हुए, निज जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए, और उसका द्वारा आपका नाम का महिमा हमारे जीवन का द्वारा मिलते हुए, और हम बहुत आत्मीय रीति से फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता कर। आज जो जुड़ने वाला सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं, जितने भाई बहनों को इस Zoom मीट में जुड़ने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके दास को गीत गाने में प्रभु आपने मदद किया है, और प्रभु और भी सहायता करे, और नेटवर्क का इश्यूज ना हो, ताकि आपका दास जब वचन के साथ हमसे बात करेंगे और अनुवाद करते समय भी, और संचालन करने के लिए भाई को भी, और पूरा कलिसियों को भी, और हम सबको आप सहायता करें। आप हमारे प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने इसी दिन तक हमें दिया हर प्रकार के उपहारों को हम स्मरण करते हुए हम थोड़ी समय आपको विषय में बैठने जा रहे हैं। प्रभु हमें सबको आपका आत्मा से भरपूरी करिए, और भय और भक्ति के साथ बैठकर आपके वचन को सीखने के लिए सहायता करे। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती एवं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु का पवित्र और मीठे और जलाली नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। आमेन। धन्यवाद brother. It is over to Titus Chan and Suran.
Good evening to all of you once again. And इस संध्या we are privileged to continue our studies on Ephesians chapter 4. सबों को संध्याकालीन अभिवादन। आज हम चौथा अध्याय इफिसियों के पत्री से अध्ययन जारी रखेंगे। इफिसियों के पत्री अध्याय 4। As we have learned previously, chapter 4, 5, and 6, these three chapters are the practical aspects of what has been discussing from chapter 1 to 3 in this book. चौथा अध्याय से लेकर 5 और 6वां अध्याय तक जो सारे बातें बताई गई है, पहला अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय तक जो सारे मूल बातें दिया गया है, उसका आधार पर ये उपदेश चौथा अध्याय से दिया गया है। The believer's walk in Jesus Christ is the prime theme discussed in these three chapters. इन तीनों अध्याय में एक मसीह में विश्वासी का चलना बहुत ही प्रमुख बातें हैं करके दिया गया है। Chapter 4, verses 1 to 16, we have the walk in unity. ये 4 अध्याय का 1 से लेकर 16 तक के आयतों में हम देखते हैं एकता में चलना। Chapter 4, verses 17 to 31, Paul says, walk in purity. चौथा अध्याय के 17 से लेकर 32 तक हम पढ़ते हैं कि पवित्रता में चलना। Then chapter 5 and 6, we are instructed to have the walk in harmony and walk in victory. 5 अध्याय और 6वां अध्याय में हम देखते हैं हम मेल होकर के चलना है और विजयी होकर, जयवंत होकर चलना है। Last chapter 4, verse 1 to 16, we have detailedly discussed how to walk in unity. एकता में कैसे हम चल सकें उसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग विशद रूप से ध्यान किए थे। 4 important aspects in this relation we have meditated upon: walk in the grace of unity, the ground of unity, as well as the gifts for the unity, and then growth of the unity. पिछले सप्ताह हमने जो देखा था कैसे हम एकता में चलेंगे, उसमें हमने देखा था कि अनुग्रह में चलना और किस आधार पर चलना, और last 2 It's actually the grace of the unity, grace for the unity, ground of the unity, gifts for the unity, and then growth of the unity. और इस एकता के लिए जो दान है, वरदान है, और gift and then growth. और बढ़ोती, एकता के लिए बढ़ोती। सॉरी, I think that I was quite lengthy, so I'll say the first is the grace of the unity. सबसे पहला जो है एकता के लिए अनुग्रह, Then ground for the unity. और एकता के लिए आधार। We have here heavy thunder and raining. One part is over, another thunder is coming. I don't know how long it will continue. Okay, then we have the gifts for the unity. और एकता के लिए जो वरदान है उसी को भी हम यहाँ पर देखते हैं। Then finally the growth of the unity. उसके बाद एकता का बढ़ोती के लिए Very well, हम यहाँ पर देखते हैं। very well I have explained this in the previous class, and my translator was absent. पिछले क्लास में मैंने इसको विशद रूप से बताया था और मेरा अनुवादक भी अनुपस्थित रहे उस दिन। Today we are going to consider the last portion of chapter 4, verse 17 to 31. आज हम चौथा अध्याय के 17 से लेकर 31 तक के भागों का अध्ययन करेंगे। Paul is instructing the readers to take off the grave clothes because they have been raised up from the grave. पौलुस यहाँ पर कहते हैं पाठकों को कि वे अपना समाधि वस्त्र को या कब्र के वस्त्रों को उतार फेंकने के लिए, क्योंकि वे जिलाए गए हैं। Bible is written not only to be studied but is to be obeyed. बाइबल इसीलिए नहीं लिखा गया है कि हम इसे अध्ययन करेंगे सिर्फ, लेकिन इसलिए भी लिखा गया कि हम इसी को इसका
आज्ञाकारी बनेंगे। So in this section, Paul repeatedly telling us that this is what the Lord has done for you, and wherefore you walk according to your claim. पौलुस यहाँ पर कहते हैं प्रभु ने तुम्हारे लिए ये फलाना बातें किया है, इसीलिए उसके आधार पर तुम ये काम करो। Chapter 4, verse 17 to 19, we have the admonitions here. चौथा अध्याय के 17 से लेकर 19 हम उपदेशों को देखते हैं, प्रोत्साहन। There are some negatives in Christian life. मसीह जीवन में कुछ नकारात्मक बातें हैं। Paul says here, walk not as the Gentiles. अन्य जातियों के समान मत चलो। Christians are different from the Gentile world. मसीह लोग अन्य जातियों से अलग हैं। There are differences between the saved and the unsaved. एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति और उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति के बीच में फर्क है। Unfortunately, today in many churches we cannot distinguish between believers and unbelievers. लेकिन दुर्भाग्यवशत हम इस प्रभेद को या फर्क को आजकल हम कलीसिया में देख नहीं पा रहे हैं। Even the believers, they behave like the unbelievers. आज भी विश्वासी लोग अविश्वासियों के तरह चलते But हैं या the व्यवहार करते हैं। believers are different from the unbelievers. लेकिन विश्वासी लोग अविश्वासियों से अलग हैं। To begin with, Christians think differently than from the unsaved people. ये मसीही लोग उद्धार नहीं पाए हुए लोगों से बहुत ही अलग रीति से व्यवहार करते हैं। See, Christians are the people who are newly born again. मसीही लोग वे हैं जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं। Therefore, they have put off the old man and put on the new man who is the Christ. इसीलिए वे पुराना मनुष्य को उतार चुके हैं और नया मनुष्य को पहनाए जो प्रभु यीशु मसीह है। Satan has blinded the mind of the unsaved people. उद्धार नहीं पाए हुए लोगों का मन को शैतान ने अंधा कर दिया है। Bible says the unsaved are dead because of the ignorance of their mind. बाइबल हमें बताती है विश्वासी लोग अपने मन के अज्ञानता के हेतु वे अंधे हैं। Paul says here that the truth and the love and life go parallel in यहाँ पर Christian's life. पौलुस कहते हैं सत्य और प्रेम एक साथ एक समानता में चलता है। So the Christian is actually unsaved man is thinking, unsaved man's thinking is futile. तो यहाँ पर अन्य जो अभी उद्धार नहीं पाया हुआ है वो जो सारे बातें चिंता करता है वो सब व्यर्थ बातें हैं। He is ignorant of the truth of the spiritual things. आत्मिक बातों का वो से अनजान है। But Christians are different from these unsaved people. लेकिन उद्धार नहीं पाए हुए से मसीही लोग अलग हैं। Therefore, Paul says that the Christian cannot pattern himself after the unsaved persons, because the Christian has experienced the miracle of being raised up from the dead. इसीलिए एक मसीही विश्वासी अविश्वासियों के साथ किसी भी रीति से मेल मिलाप में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो मरे हुए में से जिलाया गया हुआ। Therefore, at the very outset, Paul admonishes the readers, walk not as the Gentiles. इसीलिए पौलुस अपने पाठकों को प्रोत्साहन देकर के कह रहे हैं अन्य जातियों के समान मत चलो। Secondly, we have the argument from chapter 4, verse 20 to 24. 4 अध्याय का 20 से लेकर 24 तक वो एक तर्क लाते हैं। And Paul says here, यहाँ पर पौलुस कहते हैं, you have learned Christ that way. तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई है। Paul did not say that you have learned about Christ, but you have learned the Christ. यहाँ पर पौलुस ये नहीं कहते कि तुमने मसीह के बारे में सीखा है, लेकिन Learning मसीह को सीखा है। Learning Christ and learning about Christ, they are different. Both are different. मसीह का शिक्षा पाना और मसीह के बारे में शिक्षा पाना में फर्क है। One can learn about Christ yet remain unsaved. एक व्यक्ति मसीह के बारे में सीख सकता है लेकिन वो उद्धार नहीं पा सकता है। But a person who is born again, that is saved, cannot remain, but he has to learn Christ. लेकिन एक नया जन्म पाए हुआ व्यक्ति या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मसीह को सीखता है। So a person who is born again is learned Christ, and he is
instructed of the truth in Christ. और जो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है, नया जन्म पाया हुआ है, वो मसीह को सीखता है या मसीह से वो सीखता है। He bears a new man in him. ये व्यक्ति एक प्रभु यीशु मसीह में नया मनुष्य है। Therefore, Paul says that you walk in the newness of your life. इसीलिए पौलुस कहते हैं कि इसीलिए तुम उस नया मनुष्य के नवीनता में चलो। We have put off the old man and put on the new man who is the Christ, and wherefore we are exhorted to walk in the newness of our lives. हम लोग पुराना मनुष्यत्व को उतार चुके हैं और नया मनुष्यत्व जो प्रभु यीशु मसीह है उसको पहनाए हुए हैं, इसीलिए उसी में हमें चलना है। This was Paul's argument. ये था पौलुस का युक्ति। You no longer belong to the old corruption of sin. और वो कहते हैं कि तुम उस पुराने उस पाप का भ्रष्टता के अधीन न हो। You are a new person, a new creation in Christ Jesus. तुम मसीह में एक नया सृष्टि हो, नया मनुष्य हो। Always be reminded that we no longer belong to the old corruption of sin. हमें अपने आप को ये हमेशा स्मरण दिलाना जरूरी है कि हम उस भ्रष्ट हुआ पापी मनुष्य का अधीन में हम नहीं है। The old man's thinking and imitation has no place in the man who is walking in the newness of life. तो जो व्यक्ति नया जीवन के नवीनता में वो चलता है, वो पुराना मनुष्यत्व के समान सोच विचार करने के लिए नहीं है। After presenting his argument, पौलुस अपना युक्ति को यहाँ देने के बाद Paul goes to the application of this truth in one's life. एक व्यक्ति के जीवन में इस सच्चाई का कैसे प्रयोग किया जाएगा उसी को Chapter 4, verse 25 to 32. वो बात 25 का चौथा अध्याय का 25 से लेकर 32 तक। In this passage, Paul is exhorting us certain spiritual aspects which we need to take heed of. और पौलुस यहाँ पर कुछ आत्मिक बातों को बताते हैं जिसे हमें ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए। 5 different kind of sins are listed here in this passage. इस भाग में 5 अलग-अलग प्रकार के पाप का वर्णन किया गया है। The person who has put on the new life has to put off the following 5 sins from his personal, individual, practical life. जो व्यक्ति नया मनुष्यत्व को पहना है, नया जन्म पाया है, अपने जीवन से ये व्यक्तिगत तौर पे 5 पापों को अलग करना है। Verse number 25. 25 पद, Keep away from lying. झूठ बोलने से दूर रहना। Lie is a statement that is contrary to the fact. और झूठ ऐसा विषय है जो सत्य का विपरीत है। See, people, Christian believers should keep themselves away from lying. और मसीह विश्वासी लोग झूठ बोलना छोड़ना है। John 8:44, Jesus said that Satan is a liar. और यूहन्ना 8 अध्याय का 44 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान झूठा है। Not only is the liar, he is the father of all lies. वो झूठा है और ना सिर्फ वो झूठा है लेकिन जो झूठ बोलते हैं उनका So I पिता है। believe the Christian believers who adhere to lying are the servants of Satan. और जो मसीह लोग इस झूठ के अधीन में रहते हैं वे लोग शैतान का दास है। A Christian believer should not cultivate lie as a practice in his life. एक मसीही विश्वासी अपने जीवन में झूठ का सहारा नहीं लेना है आदत के तौर पे। Lying is always speaking contrary to the fact. क्योंकि झूठ हमेशा सत्य का विपरीत है। There are believers who keep on saying lie about others. ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अन्यों के बारे में, दूसरों के बारे में हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। Recently, a man who lied about me to some people. अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने मेरे बारे में एक व्यक्ति को झूठ बोला है। He could not defeat me on my doctrinal stand and my practical life. मेरा व्यावहारिक जीवन और मेरा जो उपदेश है उसी का सामना वो कर नहीं पाया। He has remarried his son
with another one without actually divorcing his first wife. और ये व्यक्ति जो मेरा खिलाफ ये झूठ बोला है, उसने अपना बेटा के लिए दूसरा एक शादी करवाया, And पहला शादी को डिवोर्स नहीं किया है, this is त्याग an पत्र नहीं दिया। abomination to God. ये परमेश्वर के लिए घृणित है। Since I do not favor him for his illicit practice, और इस प्रकार का व्यवहार का मैं खिलाफ हूँ, इसीलिए he conveyed to some people that I am living in a house built like Titanic ship. इसीलिए वो बोला कि मैं ऐसे घर में रह रहा हूँ जो कि एक टाइटैनिक जहाज के समान है। And somebody told me like that. और किसी ने इस बात मुझे बताया। I told him, you come and see my house. It is built on the face of the earth. अब मैं बताया, आप आकर के मेरे घर देखिए, वो इस धरती के जमीन पर ही खड़ा है। It is not situated in a bunker. ये कोई ऐसी पानी के जगह में वो खड़ा नहीं है। Anybody can come in and see it. कोई भी व्यक्ति वहां पर आ सकता है। Some people are like that. अब कुछ लोग ऐसे हैं, They are cultivated to spread lies. और वे हमेशा झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं। They have no shame on themselves, keep on lying. और वे झूठ बोलने में शर्माते नहीं। See, actually, Paul gave the reason for speaking the truth. यहाँ पर पौलुस सत्य बोलने के लिए, सच बोलने के लिए जो कारण बताते हैं। He says in the body of Jesus Christ, we belong to each other. हम मसीह के अंग, शरीर में एक दूसरे का अंग हैं। The body has to be built up in Christian love. मसीही प्रेम में ये शरीर का उन्नति होना है। That is what in verse number 15 of chapter 4 he told us, that we have to actually build the body in truth, speaking the truth in love. और वही बात चौथा अध्याय का 15 आयत में वो बताए थे कि हम प्रेम से सच्चाई बोलना है। The first sin which the Holy Spirit of God did the early church was lying. और जो पहला पाप के कारण परमेश्वर का आत्मा ने आदि कलीसिया को जो दंड दिया था, Ananias and Sapphira, they lied to the Holy Spirit of God. और हनानियस और सफीरा जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के खिलाफ झूठ बोले। God smote both of them and they died. और परमेश्वर उन दोनों को आघात किया, वे दोनों मरे वहां पर। Some believers I have noticed that they may not be lying, but they will speak truth extensively. और मैं ऐसे कुछ विश्वासियों को भी जानता हूं या देखा हूं जो लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे लेकिन सच्चाई को ऐसे ही बोलते रहेंगे। That means hyperbolically they will speak the truth. और सच्चाई को बढ़ा चढ़ा करके वो बोलते हैं। Hyperbolically speaking truth is partially speaking lies. और झूठ बढ़ा चढ़ा के सच बोलना भी आंशिक तौर पर झूठ बोलने का समान है। A Christian should keep himself away from lying. एक विश्वासी, मसीह विश्वासी झूठ से दूर रहने का आवश्यक है। Verses 26 and 27, the second sin is mentioned. यहाँ 26 और 27 में दूसरा पाप का विवरण दिया गया। That is anger. क्रोध। Anger is not a sin basically. क्रोध कहा जाए तो एक पाप नहीं है, Because the Bible speaks about holy anger. क्योंकि बाइबल पवित्र क्रोध के बारे में बताता है। Anger in itself is not sin. तो क्रोध अपने में एक पाप नहीं है, Because every man has got anger. क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में क्रोध है। Sometimes I am angry at my wife. कभी कभी मैं अपने पत्नी के ऊपर क्रोधित होता हूँ। You know, when I comes to take the food, if the salt is excess, I get anger. और जब मैं खाना खाने के लिए आता हूँ, अगर खाने में बहुत नमक हो गया तो मुझे क्रोध होता है। I like moderate salty food. और मुझे ऐसी खाना पसंद है जिसमें सादा नमक रहेगा। But when I feel it in excess, I feel angry at. लेकिन जब ज्यादा नमकीन हो जाएगा खाना तो मुझे क्रोधित होगा। The Bible speaks about the anger of the Lord. तो
बाइबल हमें परमेश्वर का क्रोध के बारे में भी बताता है। When God gets angered, that God is not sinning. अब जब परमेश्वर क्रोधित होते हैं वो पाप नहीं करते हैं। Paul says here, while you get anger, sin not. और पौलुस यहाँ पर कहते हैं क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। See, when anger actually kindled in our cells, it resulted in some other sins. और क्रोध जो है कुछ वो जब वो बढ़ जाता है, मतलब दूसरा किसी पाप के ऊपर वो आधारित होकर के बढ़ जाता है। It is possible to be anger, but not to sin. और क्रोधित होकर पाप न करना संभव है। Anger is the first step which leads to murder. क्रोध ऐसा एक विषय है जो ये एक पहला कदम के तरह जो हमें हत्या की ओर ले जाएगा। That is what the Bible tells us. और बाइबल हमें यही बताती है। Anger gives the devil the foothold in our life. और हमारे जीवन में क्रोध के द्वारा शैतान के लिए जगह मिल जाता है। Satan hates God and his people. और शैतान हम इस स्थिति से हम शैतान परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों से नफरत करता है। When Satan sees a person, a believer is getting angry, जब एक विश्वासी क्रोधित होना शैतान देखता he है, fans those sparks वो आके वहां पर अपना फैन उठाता है and adds fuel to that spark. और वो आके उसको बढ़ा देता है। See, that क्रोध को। is it's actually the anger of the believer give peace to the devil. और ये जो विश्वासी का जो क्रोध है शैतान के लिए एक अस्त्र हो जाता है। Each moment a believer is getting angry, Satan is having peaceful heart. हर समय जब एक विश्वासी क्रोधित होता है शैतान का मन में चैन मिलता है। Sometimes he'll arrange and makes the opportunity for believers to get anger. और शैतान ऐसे माहौल को बनाता कभी-कभी कि विश्वासी लोग क्रोधित हो जाएं। So a Christian believer has to keep himself away from bad anger. इसीलिए इस गलत प्रकार के क्रोध से शैतान अपने आप को दूर रखने की आवश्यक है। Solomon in Proverbs he says a good remedy for how to control the anger in our life. और सोलोमन राजा अपने नीति वचन पुस्तक में वो बताते हैं या सलाह देते हैं कि कैसे हम अपने आप को क्रोध से बचा के रख सकते हैं। Proverbs chapter 15 verse 1, Solomon says a soft answer turns away wrath. और नीति वचन 15 अध्याय के पहला आयत में सुलेमान कहते हैं कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। But grievous words stir up anger. लेकिन परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। So a Christian has to be keeping away himself from lying and anger. इसीलिए एक मसीह विश्वासी झूठ से और क्रोध से In verse number 28 mentions of the third sin. 28 आयत में तीसरा पाप का उल्लेख किया गया है। That is stealing. वो है चोरी करना। And the 10th commandment, it says that one of the commandments, the 10th commandment says that thou shalt not steal. और 10 आज्ञाओं में से 8वां आज्ञा हमें पढ़ते हैं कि Thou shalt not steal. चोरी न कर। But there are people who are prone to steal something. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि चोरी करना चाहते हैं। In the book of Malachi, we read the people of the days of the prophets, they stolen what belonged to the Lord without giving him and offering him on the altar. मलाकी के पुस्तक में हम देखते हैं कि वहां उस दिनों का, उस मलाकी भविष्यद्वक्ता के दिनों में जो लोग थे, परमेश्वर के लिए जो विषय था उसी को वो चोरी करते थे। They failed to give what was honored to God. और परमेश्वर के लिए जो समर्पित था उसी को देने में विफल रहे वे लोग। See, that is what God reminded them, stealing God's belongings. और परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर के चीजों को वे लोग चोरी करते हैं। Old Samuel had 2 sons who used to steal the meat from which was offered upon the altar. और वो वृद्ध शामुएल का 2 लड़के लोग थे जो याजक थे, वे उस
बलि चढ़ाया हुआ मांस को चुराते थे। There may be some believers and servants of God who steals the money which God gives to them for Lord's ministry for their personal needs. सॉरी मैंने गलत बोला है। There, एली महायाजक के दो पुत्र मांस चुराते थे। yes, there may be some believers and servants of God who used to steal the money which God gives to their hands for Lord's ministry for their personal. और ऐसे भी प्रभु के कुछ सेवक लोग होंगे जो धन प्रभु उनको सेवा के लिए देते हैं, वो धन वे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। If God has given you 25,000 rupees towards the ministry that you are doing, that don't try to buy a piece of land with that. और अगर प्रभु आपको सेवा के लिए 25,000 रुपया देते हैं, उसी को लेकर आप अपने लिए एक जगह मत खरीदिए। While I was reading the book of Chronicles, I learned a new lesson yesterday. और कल मैं जब इतिहास पुस्तक पढ़ रहा था और एक नया पाठ मैंने सीखा। God asked Solomon to build a temple, holy temple for him in Jerusalem. परमेश्वर ने सोलोमन को यरूशलेम में अपने लिए एक मंदिर निर्माण के लिए बनाया। He built a beautiful temple in Jerusalem in 7 years of span. और 7 साल के समय में सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक अच्छा मंदिर बनाया। In 7 years he completed the work of the temple. और उस मंदिर का निर्माण वो 7 साल में समाप्त किया। But it took 13 years to complete his own palace. लेकिन अपना राजमहल बनाने के लिए उसने 13 साल लिया। वो I think that Solomon was spending more time to build his own palace than the temple of God. मैं सोचता हूं कि परमेश्वर का मंदिर से बढ़कर सुलेमान अपने लिए जो महल बना रहा था उसके लिए वो बहुत ज्यादा समय ले रहा। Don't do that. ऐसे मत करिए। See, among the Roman Catholics, रोमन कैथोलिकों के बीच में they have some few churches which are dedicated for Saint Joseph. और उनके ऐसे कुछ कलीसियां हैं या गिरजाघर है जो सेंट जोसेफ के लिए। Saint Joseph is the foster father of infant Jesus. ये संत जोसेफ जो है वो है उस शिशु जोसेफ का। There was the Roman Catholic Church dedicated to the Saint Joseph in Chennai in South India. और दक्षिण भारत में जो चेन्नई है उसमें एक सेंट जोसेफ का चर्च है। In that church there was a deacon who used to assist the vicar. और उस चर्च में एक डीकन था या सेवक था जो वहां का विकार को सहायता करता था। Deacon had a very little money as salary. और उसको जो तनख्वाह मिलता था बहुत ही कम। He had 8 children and his wife. उस सेवक का 8 बच्चे थे और उनके पत्नी भी थी। The little money which was paid to him from the church where he was serving as a deacon was not sufficient enough to maintain his family needs. जिस चर्च से वे कार्यरत थे और जितना तनख्वाह उसको मिलता था परिवार संभाल चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। So sometimes he used to steal some money from the ashes box which is standing near to the throne in the church. और इसीलिए वो कभी-कभी क्या करते थे उस वेदी के पास में जो दान का पात्र पेटी था उसमें से कभी-कभी वो चुराता था पैसा। And near to that ashes box which is placed standing upright that Saint Joseph idol. और उसी दान पात्र के पास में ही उसका मूर्ति था जो संत यूसुफ का मूर्ति। Joseph and Mary holding the little infant Jesus in their hand. और वो मूर्ति जहां पर यूसुफ और मरियम उस छोटा बच्चा को अपने हाथ में लिए खड़े हैं। As the time passed by, the vicar came to know the money someone is stealing from the ashes box because money was very less when he opens the box. He was getting in his hand. और कुछ समय के पश्चात वहां का विकार जो है उनको पता चला कि उस दान पात्र से कोई पैसा चुरा रहा है क्योंकि जब भी वो उसे निकालने के लिए आता है कम पैसा वो पाता है। His suspicion was directed against the deacon. और उस सेवक या डीकन के खिलाफ वो सोचने लगा। Every time the deacon, before he steals the money,
he would make a supplication to the Saint Joseph so that he should make an intercessory prayer before the Lord Jesus Christ to forgive him because he was stealing the money because of his poverty. क्योंकि जब भी वो चुराता था उसके पहले वो इस प्रकार स्वीकार करता था अपना पाप को। वो कहता था यूसुफ से कि यूसुफ, यीशु मसीह से दुआ करना कि मेरा पाप, मेरा गरीबी के कारण मैं चुराता हूँ, One इसे evening, आपको क्षमा कर देंगे। one evening, the vicar he had hidden himself behind the curtain in the holy place of the church. एक दिन वो भयकार आकर के एक शाम को उस पर्दा के पीछे वो अपने आप को छुपा के रखा था। The night around 9 to 10 p.m., the deacon came to the church. और 9 के 10 बजे रात के बीच में And डीकन चर्च में आया। without knowing that the priest was hiding behind the curtain, that he prayed as per usual to the Saint Joseph for pardon for stealing the money. और जैसे वो हमेशा करता था वैसे पर्दा के पीछे वो विकार है करके उनको ये पता नहीं था, और उसने स्वीकार किया कि मेरे गरीबी के कारण मैं चुराया हूँ, मुझे माफ करना। As he used to pray, संत यूसुफ, as he used to pray before the same day also, he prayed, Saint Joseph, I plead thee that I do this because out of my poverty, and now and then always please plead for me on behalf to the Lord Jesus Christ. तो वो ऐसे प्रार्थना किया जैसे कि हमेशा करता था, हे संत यूसुफ, मेरे लिए दुआ करना, मेरा गरीबी के कारण मैं इसे पैसा चुराया हूँ, यीशु मसीह से दुआ करके मुझे क्षमा कर देना। Immediately he offered this prayer, he heard a voice speaking to him, I shall never pardon you, George. और जिस समय वो इस प्रार्थना को किया, तुरंत उसने यह आवाज सुना, जॉर्ज, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। He was quite surprised as to who was talking to him back. और वो आश्चर्य हो गया कि कौन उनको पीछे से बातें कर रहा So है। with a little bit of anxiety and anger, he retorted, who is speaking? और वो क्रोधित होकर के वो पूछा, कौन बोल रहा है यहाँ पर? And he said, I am infant Jesus speaking to you. और वो बोला, वो मैं बच्चा यीशु हूँ जो बोल रहा हूँ। So at this, George replied him, I am speaking to your father, and while we older people are talking, I don't like the infant people speaking across. और जब बुजुर्ग लोग बातें करते हैं, छोटे बच्चे यहाँ बातें नहीं करना है, मुझे ये पसंद नहीं है। See, that night too, that he had stolen the money. और उसी रात भी वो चोरी किया था। A believer in Christ at any circumstances of life should not steal any money or any possessions or anything, even if the circumstances comes favor to his life. एक विश्वासी कभी भी किसी भी परिस्थिति में भी, जैसे भी हालत या परिस्थिति उनके जीवन में आए ना क्यों, Satan कभी is भी ऐसे चोरी काम नहीं करना। Satan is a murderer as well as is a liar, and he may give you the yearning to do so, but you should never do it. शैतान एक झूठारा है, शैतान हत्यारा है, और शैतान आपको चोरी करने के लिए अवसर भी देगा, लेकिन कभी भी नहीं करना। Therefore, Paul says that thou shalt not steal. You should not steal. इसीलिए पौलुस कहते हैं कि तुम चोरी मत करो। Now, fourth sin mentioned here, verse number 29. 29 आयत में चौथा पाप का वर्णन किया गया है। That is corrupt speech or filthy speech. यहाँ पर गंदी बात करके दिया गया है। I have seen, even including some servants of God, when they get in group, some of them, they lose their control and they are engaged in filthy speech. मैं जानता हूं ऐसे कई सेवक लोगों को भी जो ऐसी कोई युक्तियों में लगते हैं, युक्ति तर्क में, और गंदे बात उनके मुंह से निकलता है। The Bible says the mouth and the heart are connected to each other. और हृदय, अंतःकरण या हृदय और हमारा मुंह एक साथ जुड़ा हुआ है। Matthew 12:34, our Lord Jesus Christ said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. मत्ती 12 अध्याय के वर्स प्लीज।
Matthew 12:34. मत्ती 12:34 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे हृदय की पूर्णता से मुंह बातें करता है। If we want to speak filthy things or corrupted speech, then we must understand that our heart is already filled with filth. Then only out of the abundance of the heart that we speak filthy things. अगर हम झूठ बोलने के लिए चाहते हैं या गंदी बात बोलना चाहते हैं, इसका मतलब हमारा हृदय इस गंदी विषय से भरा हुआ है। A Christian has to keep his heart always clean and holy. एक मसीही विश्वासी अपना हृदय को हमेशा शुद्ध और पवित्र करके रखना है। Filthy things and filthy thoughts should have no place in the heart of a believer. एक विश्वासी के जीवन में गंदी बात और गंदी विचार कभी भी नहीं आना The है। moment you see or happen to appear in a gang or to an individual who is interested in speaking filthy things or corrupt communications, keep yourselves away from there at the very moment. अगर कोई झुंड में हो या अकेले हो, अगर या किसी के साथ हो, अगर ऐसी गंदी बात निकल रहा है तो कृपया वहीं से तुरंत वहीं से निकल जाएं। Now verses 30, 31 and 32, the last sin. और आखिरी पाप जो है 31 और 32 में दिया गया है। And he is speaking about the bitterness. यहाँ पर कड़वाहट के बारे में बताया गया Some है। people rear bitterness in their heart. कुछ लोग अपने हृदय में इस कड़वाहट को रखे हैं Bitterness toward his brother. और वो अपने भाई के प्रति कड़वाहट। And if you keep up bitterness within our heart, we are seeking an opportunity for retaliating to someone. अगर किसी के प्रति हम कड़वाहट हृदय में रखे हैं, इसका मतलब उसका प्रतिशोध लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। So Paul exhorts here that we should not harbor bitterness in our heart. तो पौलुस कहते हैं कि हमारे हृदय में कड़वाहट नहीं रखना है। Paul gives here 3 reasons why we should not harbor bitterness. ये कड़वाहट हमारे हृदय में क्यों नहीं रखना है, उसका 3 कारण पौलुस देते हैं। First of all, it grieves the Holy Spirit of God, whereby we are sealed unto the day of redemption. सबसे पहला, पवित्र आत्मा शोकित होते हैं इसके द्वारा, और जिस पवित्र आत्मा के द्वारा हम छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर छाप लगाया गया। When a believer's heart is filled with filth as well as anger and bitterness, actually it definitely and rightly grieves the Holy Spirit of God who indwells him. जब एक विश्वासी के जीवन में झूठ हो या क्रोध हो या इसी प्रकार का कड़वाहट हो या गंदी बात हो, पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर शोकित होते हैं। And secondly, the bitterness that we are rearing in our heart also grieves God the Son. और ये जो कड़वाहट के कारण प्रभु परमेश्वर पुत्र परमेश्वर का मन में भी दुख होता है, Because he is the one who died for our sins. क्योंकि उसने ही हमारे पापों के लिए मरा। And thirdly, it grieves also God the Father, और ये पिता परमेश्वर को भी दुख देता है, who has forgiven of our sins in Christ. जिसने मसीह में हमारे पापों का क्षमा किया है। And here Paul puts his finger at the basic cause of bitterness. और यहाँ पौलुस उस कड़वाहट का कारण क्या है उसी We को हमें cannot देखना। forgive people one another. हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। An unforgiving spirit is the devil's playground. और जिस आत्मा क्षमा नहीं देता है, उस आत्मा शैतान का खेल का मैदान है। When we have the unforgiving spirit, Satan takes the heart as a playground for him. और जिस हृदय में दूसरों के प्रति क्षमा नहीं होता है, उसी हृदय को शैतान कब्जा करके ले जाता है और And अपना काम वहां पर बढ़ाता है। वो when Satan makes our hearts a playground, immediately that it is converted to a battleground. और जब शैतान इस हृदय को ले जाता है, उसे एक
खेल का मैदान बनाता है और तुरंत वो युद्ध का मैदान बन जाता है। Whenever a believer nurtures bitterness in his heart for long, that finally it results in a battle against his own brother. और यहाँ पर जब एक व्यक्ति के हृदय में उस कड़वाहट हम देखते हैं, शैतान वहां पर आके कब्जा करता है, So Paul, तुरंत वो एक युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता so है। in the practical application of this passage, Paul is instructing the believer to keep himself away from lying, anger, stealing, as well as corrupt communication, and then bitterness in heart. तो पौलुस यहाँ पर 4 अलग-अलग पापों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि झूठ बोलना, क्रोध करना और चोरी करना और गंदी बात बोलना और कड़वाहट हृदय में रखना। And now we have to step into chapter 5, but the time is lapsed by. अब हमें 5वां अध्याय में जाना है, लेकिन समय का प्रतिबंध है। Next week, what we are going to deal is chapter 5, verses 1 to 17, where Paul is asking us, imitating our Father who is in heaven. और 5 अध्याय के 1 से 17 अगला सप्ताह हम देखेंगे, जहां पर पौलुस कहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता का अनुकरण हमें करना है। Or in other words, he is exhorting us to walk in harmony with the Father God. और अन्य शब्द में कहा जाए तो हमारा पिता परमेश्वर के साथ मेल में हमें चलना है। Paul says here, follow me as I am the following the Lord Jesus Christ. पौलुस कहते हैं कि मैं जैसे परमेश्वर का अनुयायी हूँ, तुम भी मेरे जैसे Paul says परमेश्वर us, का अनुकरण करो। Paul says us here that if we are the children of God, then we ought to imitate our Father who is in heaven. पौलुस कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में रहते हैं उनका अनुकरण करना जरूरी है। In this section, he is also giving us threefold instructions. ये इस भाग में 3 अलग-अलग निर्देश वो हमें देते हैं। I may say that's a threefold admonitions that Paul is given here. मैं कहूंगा कि 3 प्रकार के उपदेश वो देते हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन नियंत्रित होना है। Walk in love, प्रेम में चलो, walk in truth, सत्य में चलो walk in wisdom. और बुद्धि ज्ञान में चलो। Walk in love, walk in truth, and walk in wisdom. प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, बुद्धि में चलो। God willing, in the next class that we will be getting over it, and therefore I request you to read before coming to this platform, chapter 5, verse 1 to 17. तो अगला बार जब हम आएंगे क्लास को 5 अध्याय का 1 से लेकर 17 तक We will have यहाँ पर आएंगे। 4 more classes to complete this episode. और इस पत्री को समाप्त करने के लिए और 4 क्लास रहेगा। 2 classes for chapter 5 and 2 classes for chapter 6. 5वां अध्याय के लिए 2 क्लास और 6वां अध्याय के लिए 2 और क्लास। And I am hopeful that would suffice for us to complete this short study on this episode. और मैं सोचता हूं कि ये 4 क्लास हमारे लिए काफी होगा इस छोटा अध्ययन को समाप्त करने। May the Lord continue to bless each of us as we continue studying the epistle of Ephesians. इफिसियों के पत्री का अध्ययन जब हम जारी रखे हैं, प्रभु हम सबों को इसके द्वारा बहुत आयत से आशीषित करें। Thank you. धन्यवाद। थैंक यू सर। सुंदर वचन के लिए हृदय भरा धन्यवाद कहते हैं टाइटस चैनल से, और एक्यूरेट ट्रांसलेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट से भी धन्यवाद कहता है। अभी भाई शिबू से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई शिबू। यस, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का भी शाम का समय में हम लोग को प्रभु जी आपके चरणों पर इस प्रकार आने के लिए प्रभु आप मदद किया। आज भी प्रभु आपके प्रिय दास के द्वारा जो इफिसियों की पत्री से प्रभु जी बहुत बड़ी सच्चाइयों को प्रभु जी सुनने के लिए अवसर दिया। हमारे प्रायोगिक मसीह जीवन में पकड़ने वाली कई बातों को प्रभु जी हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, और जो वचन सुना है उसी के अनुसार प्रभु जी आने वाले समय में हमारा मसीह जीवन बिताकर प्रभु आपकी और महिमा करने के लिए आप सहायता कर।
सुनने वाले सबका आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रभु आप अनुग्रह दे प्रभु जी। और प्रभु जी अनिसनावान एंगल के लिए भी धन्यवाद प्रभु जी, उनको भी प्रभु आपने बहुत अच्छा से हम लोग को अपना भाषा में अनुवाद करके देने के लिए मदद किया। और आगे भी जो भी क्लास बचा हुआ है प्रभु जी, उस क्लास का भी आशीषों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह दे प्रभु जी। एक और बार हम सबों को प्रभु जी आपका हाथों में सौंपते हुए हमारा प्रार्थना एवं विनती महान उद्धार करता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।